हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 16, जिसमें मैं आपको पाठ 16 कराऊंगी और उसका नाम है श्रम की महिमा। श्रम मतलब मेहनत, मेहनत की क्या महिमा है। तो चलिए, सब बच्चे पाठ पढ़ के आए होंगे। हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर सीधे बिना देर करते हुए, और सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, खेती बाड़ी को कास्तकला कहते हैं, तो भवन निर्माण को क्या कहेंगे? वास्तुकला। ठीक है, याद रखेंगे। खेती बाड़ी को क्या कहते हैं? कास्तकला। तो भवन निर्माण की कला को क्या कहेंगे? वास्तुकला। हाथों से बनाने वाली वस्तुओं को हस्तकला, मूर्ति बनाने वाले की कला को मूर्तिकला, जो चित्र बनाता है उसकी कला को क्या कहेंगे? चित्रकला। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन है, विकल्प हमारा भी सही है। प्रश्न 2, पुरुषवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य है, मैं घर जा रहा हूं। यह ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न 3, पूजा भाव। पूजा भाव का अर्थ क्या है? समर्पित होना भगवान के प्रति, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल मन लगा के भगवान के प्रति समर्पित हो जाना, यही है पूजा भाव का अर्थ। चलिए आगे चलें प्रश्न 4 पर। हाथ बढ़ाना। हाथ बढ़ाना मतलब किसी की मदद करना, मदद के लिए आगे आना। प्रश्न 5, निकट। निकट मतलब समीप, निकट मतलब पास में, आपके समीप में। ठीक है, तो हो गए सबके विकल्प, पांचों विकल्प। किसी में कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम रिक्त स्थानों की तरफ। प्रश्न 6, कौन भाग रहा है? कौन भाग रहा है प्रश्नवाचक आ गया, तो इसमें क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 7, श्रम की महिमा पाठ से किस चीज की शिक्षा मिलती है? बेटा, हमें कर्म की। प्रश्न 8, बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। आगे चलें, ये हो गया सबका। प्रश्न 9 पर चलें। चलिए, मार्ग शब्द है, मार्ग कैसा शब्द है? जिसका अर्थ है रास्ता, पथ और सड़क। तो बेटा मार्ग तत्सम शब्द है। मार्ग कैसा शब्द है? तत्सम शब्द। प्रश्न 10, कपड़ा बुना जाता है। कपड़े को हम क्या करते हैं? बुनते हैं। तो अनाज से क्या करेंगे? कंकड़ को बीनेंगे। अब अनाज में कंकड़ को पीसेंगे थोड़ी ना, ठीक है, अनाज से कंकड़ बीने जाते हैं। चलिए, तो खालिस्तान सबके हो गए। किसी को कोई परेशानी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे देखिए, चलिए अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 11, हस्तकला से बनने वाली कोई 3 वस्तुओं के नाम। मतलब हस्तकला मतलब हाथ से बनने वाली। जैसे हाथ से क्या क्या बना सकते हैं? मिट्टी के बर्तन, या कोई जैसे बुनी हुई वस्तुएं, जैसे मम्मी सिलाई कढ़ाई बुनाई करती हैं ना, और लकड़ी के खिलौने भी हाथ से बनाए जाते हैं। तो ये सब हस्तकला की चीजें हैं। प्रश्न 12, मिट्टी से बनने वाले 5 बर्तनों के नाम। घड़ा, दीपक, कुल्हड़ जिसमें चाय पीते हैं, तवा, आजकल मिट्टी के तवा कुकर सब आ रहे हैं, कढ़ाई, ठीक है, और एक सुराही। तो ये मिट्टी के बर्तन, ये तो नॉर्मल है, सब लोग बनाते हैं। चलिए, ये दोनों प्रश्न हो गए अति लघु के। आगे चलें। वेरी गुड। चलिए प्रश्न 13, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक एक वाक्य बनाइए। कोई, कोई से बनाओ। जैसे बाहर कोई आया है, कुछ, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। ठीक है, हो गया ये दोनों। प्रश्न 14 पर चलें। चलिए, चित्र बनाने मतलब चित्रकला में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम। तो बेटा रंग चाहिए, रंग भरने के लिए ब्रश चाहिए, चित्र बनाने के लिए पेंसिल चाहिए, गलत हो जाए तो रबड़ भी चाहिए, पेंसिल की नोक टूट जाए तो कटर भी चाहिए। चित्र बनाओगे काय पे? ड्राइंग सीट पे। कुछ बच्चे उसे कैनवास भी कहते हैं, ड्राइंग सीट या कैनवास। और अगर आपके पास लाल और पीला रंग है और आपके पास ऑरेंज रंग नहीं है, संतरी, तो लाल पीला मिला के ऑरेंज बना लो। रंग मिश्रण ट्रे चाहिए आपको। तो काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जब हम
ड्राइंग करते हैं, आई मीन चित्रकला बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। ठीक है, हो गए सबके बेटा प्रश्न 14 तक। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर चलें। चलिए प्रश्न 15, गांधी जी आश्रम के कौन कौन से काम करते थे बेटा? वो अनाज के कंकड़ चुनते थे, अनाज को पीसते थे, सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे आदि कार्य करते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, श्रम की तुलना पूजा से क्यों की गई है? तो बेटा क्योंकि गांधी जी ने श्रम को पूजा के समान बताया है। उन्होंने कहा है जो आप मेहनत कर रहे हो ना, वो समझ लो वो भगवान की पूजा करने के बराबर है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने श्रम को पूजा के समान बताया है, इसलिए श्रम की तुलना पूजा से की गई है। हो गया प्रश्न 16 सबका, समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? तो प्रश्न 17 पर चलें। चलिए, हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्यों? तो बेटा काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे ईमानदारी और लगन से करने से व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है। किसी भी काम को छोटा समझने से उस काम को करने वाले व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचती है। तो याद रखें, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर कोई सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा है सड़क पे, तो वो काम छोटा नहीं है। अगर वो सफाई ना करे ना, तो गंदगी का ढेर लग जाए और गंदगी हो जाए तो आप बीमार हो जाएं, हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, बदबू आए आपको। तो किसी के भी काम की बुराई ना करें। सब कार्य बराबर होते हैं, चाहे वो एक डॉक्टर हो या फिर एक पुलिस वाला हो या फिर कोई सफाई कर्मचारी हो या चौकीदार हो। ठीक है, प्रश्न 16 और 17 सबके हो गए। आगे चलें प्रश्न 18 पर। चलिए प्रश्न 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चक्की पीसना मतलब बहुत कष्ट उठाना। वाक्य प्रयोग, गरीबी के दिनों में उसने पेट भरने के लिए बहुत चक्की पीसी, मतलब बहुत कष्ट उठाए या बहुत मेहनत की, एक ही बात है। कागज काले करना मतलब व्यर्थ में लिखना, आता धाता कुछ है नहीं, बस लिखने में पड़े हैं, व्यर्थ में लिखना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा में कुछ ना आने पर मोहन ने बस कागज काले किए हैं। ठीक है, दोनों वाक्य प्रयोग समझ में आ गए। अब आगे चलें दीर्घ प्रश्नों पर। बस अब हमारे 2 प्रश्न रह गए हैं। अब आप ये मत कहना कि मैम इतना बड़ा क्वेश्चन है। देखो इसने खुद ही ने कहा है, मैं क्या करूं? खेती बाड़ी पर 10 वाक्य लिखने हैं। अब 10 वाक्य तो बेटा मैंने 10 ही लिखे हैं, देखो बस एक एक लाइन की, क्या करूं? पर फिर भी इतना बड़ा हो गया, 10 लाइन है, क्योंकि पेपर में इतना नहीं आता है। ठीक है, आप क्या इसको ऐसे मन से वैसे ऐसे घुस घुस के याद नहीं करना, गुस्से में प्यार से समझ समझ के याद करो। मैंने थोड़ी ना कुछ अलग लिखा है। और जो बच्चे किसान के बच्चे होंगे ना, वो तो यूं ही याद कर लेंगे, जिनके पापा खेती करते होंगे। जैसे खेती बाड़ी, जैसे हम क्या कहते हैं, काश्तकला भी कहते हैं। ये क्या है? मानव सभ्यता का आधार है। दूसरा, खेतीबाड़ी क्या है? ये वो प्रक्रिया है जिसमें भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं और पशुओं को पाला जाता है। देखो कितना सरल है। आपको पता है कि फसलें उगाई जाती हैं खेतीबाड़ी में और पशुओं को भी पाला जाता है। अगला देखिए, हमारा जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर बहुत से लोग खेतीबाड़ी करते हैं। अगला देखिए, खेती से हमें क्या क्या मिल जाता है? भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान हो जाती हैं हमें। अगला देखिए, किसान दिन रात कड़ी मेहनत करके अनाज, फल, फूल, सब्जी उगाता है। कितना सरल है। अगला देखिए, खेती के लिए उपजाऊ भूमि चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए और अनुकूल जलवायु चाहिए। प्रश्न 7, आधुनिक खेती मतलब नए तरीके की खेती में अब नई नई तकनीकों का और मशीनों का उपयोग हो रहा है। मैंने कुछ अलग थोड़ी ना लिखा है, जो खेतों से रिलेटेड है वही तो लिखा है। प्रश्न देखिए 8वां पॉइंट, रासायनिक उर्वरक मतलब रासायनिक मतलब आजकल केमिकल आ रहे हैं, उनका उपयोग मिट्टी और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। अगला देखिए, जैविक खेती, आजकल ऑर्गेनिक खेती चल रही है। जैविक खेती एक पर्यावरण का अनुकूल तरीका है। अगला देखिए, कृषि क्षेत्र का विकास देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें बेटा मैंने क्या लिखा है, आप सब जानते हैं कि जो बच्चे किसान के होंगे उन्हें सबको पता होगा कि इसमें जो सब चीज़ें हैं वो मैंने
खेती से ही रिलेटेड लिखी हैं। खेती करने के लिए भोजन, मतलब वो चाहिए, उपजाऊ भूमि चाहिए, पानी चाहिए, नई नई मशीनें चाहिए, और रासायनिक खाद चाहिए, जैविक खेती चाहिए। और कुछ लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं, खेती से उन्हें भोजन वस्त्र मिलता है, वो कड़ी मेहनत करके अनाज फल फूल उगाते हैं। ठीक है, खेती क्या है? खेती का मतलब है फसलें उगाना, पशुओं को पालना, यही सब तो है। और यही सब मैंने इसमें लिखा है। कितना सरल है, देखने में ऐसा लग रहा है आपको हे भगवान कितना बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है। आराम से प्यार से समझ के याद करोगे ना, 5 मिनट भी नहीं लगेगी उसको याद करने में। ठीक है, चलिए तो आज का लास्ट प्रश्न करते हैं हम, प्रश्न 20। श्रम की महिमा कविता से आपने क्या सीखा? तो बेटा, श्रम की महिमा कविता से सीख मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, सभी कार्य समान होते हैं, छोटे से छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। हमें श्रम को पूजा के समान मानना चाहिए, हमें अपने सारे कार्य स्वयं करने चाहिए और हमें सभी की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, श्रम की कविता से हमने क्या सीखा? सारे काम खुद करो, दूसरों की सेवा करो, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, सारे कार्य करो। ठीक है, हो गया सबका? तो चलिए, आज की आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात और ध्यान रखें बेटा, जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे ना, तो ऐसे स्क्रॉल करना, इधर साइड में करना कमेंट बॉक्स को, तो आपको हाइप दिखाई देगा। इस हाइप को ज़रूर कर दे। क्यों? क्योंकि हाइप करने से बेटा क्या होता है, जो आपके जैसे ही कुछ बच्चे हैं जिन्हें वीडियो नहीं मिल पाता है, तो ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो दूसरों की मदद भी करें। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।